अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर जो है वो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये जो लेक्चर है आज का, ये कॉइन्स फंडामेंटल के बारे में है। ठीक है, कि कॉइन्स के फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं। जब भी हम किसी कॉइन में एंट्री लेते हैं तो उसके फंडामेंटल्स हम कैसे चेक करते हैं। और इसको कहते हैं टोकनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स, कॉइन टोकनॉमिक्स। जिसको कॉइन के टोकनॉमिक्स नहीं पता ना, तो उसको भी क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये चीज लोग नहीं बताते, ना पढ़ाते हैं। कॉइन के टोकनॉमिक्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको कॉइन के बारे में ही नहीं पता, उसके कॉइन बिहेवियर के बारे में, उसके सप्लाई के बारे में, उसकी चीजों के बारे में, उसके फंडामेंटल्स ही नहीं पता कॉइन के, तो आप ट्रेडिंग क्या करेंगे। अगर मैं लेट से आपको इंडिकेटर्स का पता चल गया है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉइन का ही नहीं पता कि कॉइन, किस कॉइन में एंट्री लेनी है और किस कॉइन में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, तो यूजलेस है ट्रेडिंग आपके लिए। और ये जो चीज है, ये आपको शायद ही कोई पढ़ाए जी। टोकनॉमिक्स कोई भी नहीं बताता। ठीक है, किसी भी कोर्स में, किसी भी उसमें टोकनॉमिक्स को नहीं पढ़ाया जाता कहीं पे। ठीक है, बस वो ऊपर ऊपर से दूसरी चीजें पढ़ा देते हैं, लेकिन टोकनॉमिक्स जो है वो कोई भी नहीं पढ़ाता। टोकनॉमिक्स जो है वो कॉइन्स के फंडामेंटल्स होते हैं ये एक वेबसाइट है, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है, कॉइन मार्केट कैप। आपके सामने ये कॉइन मार्केट कैप की स्क्रीन शो हो रही है? मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप, इसमें आपको पूरी क्रिप्टो करेंसी में जितने कॉइन्स हैं उन सारों की लिस्ट मिल जाएगी, ये देखें। ठीक है, वन पे बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, टीथर, बीएनबी, सोलाना, और नीचे जाते जाएं 100 तक। फिर उसके बाद ये सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, फोर्थ पेज, 695 पे मैं जाता हूँ। ये 95 पेज पर क्यों, देखिए 9401 कॉइन्स यहाँ पर। ये कॉइन नंबर ये है 9401। ट्रैक डाउन कर रहा हूँ मैं, तो 95 पेजेस हैं जी। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे पेज नंबर 1 पे जाता हूँ दोबारा। ठीक है, ये पेज नंबर 1 है। अब आपको कॉइन के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। देखिए, कॉइन मार्केट कैप पे आपको जब आएंगे, मेन मेन चीजें जो नजर आएंगी ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है ना, आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे हर वक्त ओपन रहनी चाहिए। ठीक है, इसको कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे कॉइन्स हैं। इसमें मेन चीजें भी आ रही होती हैं। देखिए, मार्केट कैप, आपके पास टोटल मार्केट कैप आ रहा होता है। पूरी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है, इसको 4.07 ट्रिलियन है। पूरी क्रिप्टो करेंसी का, जिसमें बिटकॉइन भी है, एथेरियम भी, एक्सबार भी, ईच एंड एवरी क्रिप्टो करेंसी। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अक्सर मैं शेयर भी करता रहता हूँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ठीक है, जब मार्केट ग्रीड होते ही, अभी मार्केट न्यूट्रल है, देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रल। जब मार्केट में फियर होता है तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर आ जाता है। एक्सट्रीम फियर होता है तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर एक्सट्रीम फियर पर आ जाता है। जब ग्रीड होती है, लोग बहुत ज्यादा बाय कर रहे होते हैं, तो ये इंडेक्स जो है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम ग्रीड होती है तो यहाँ पर आ जाता है।
जब एक्सट्रीम ग्रीड होती है तो मैंने आपको बताया था पहले भी, तो आपको उस वक्त ज्यादा बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ओवरबोट की सिचुएशन में हम चले जाते हैं। मैंने ओवरबोट बताया था ना, 80 से ऊपर RSI MFI ओवरबोट हो जाए तो वो एक्सट्रीम ग्रीड की जो है वो पोजीशन होती है, और यहाँ पे शो भी कर रहा होता है एक्सट्रीम ग्रीड यहाँ तक आया हुआ होगा। अभी 53 है तो ये 70 75 80 85 तक आया होगा। तो एक्सट्रीम ग्रीड की सिचुएशन में आप कभी भी बाइंग नहीं करते, बहुत मिनिमम पैसों से बाय करते हैं। और जब ये फेयर में होता है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स फेयर में होता है, तो यू ऑलवेज बाय। ठीक है। और एक्सट्रीम फेयर में भी आप जो है, जब लोग फेयर में होते हैं उस वक्त आपको बाय करना चाहिए। जो मैंने आपको रिजर्व रखने का तरीका बताया था ना, रिजर्व आपके पास यूएसडीटी होने चाहिए। तो वो रिजर्व यूएसडीटी इसीलिए होते हैं कि जब भी मार्केट जो है वो डाउन जाए, ठीक है, क्रैश करती है, तो फियर में जब लोग होते हैं कि अब तो मार्केट और डाउन जाएगी और पैनिक में सेलिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको बाइंग करनी होती है। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें, जब एक्सट्रीम फियर होता है उसमें आपके पास यूएसडीटी, स्पेयर यूएसडीटी, एक्स्ट्रा यूएसडीटी पड़े होने चाहिए, जिसको हम रिजर्व कहते हैं, ताकि जब लोग फेयर में होते हैं, पैनिक में सेलिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम बाइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से मार्केट ने ऊपर जाना होता है। और जब लोग एक्सट्रीम ग्रीड में होते हैं, बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे होते हैं, तो आपको उस वक्त फियरफुल होना होता है, आपको उस वक्त डरे होना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट किसी भी वक्त वापस नीचे आ जाएगी। तो उस वक्त ज्यादा बाइंग नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा आपने अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है। जब मार्केट ग्रीड में होती है उस वक्त ज्यादा पैसों से कभी भी बाइंग नहीं करनी होती है आपने। फिर ओल्ड कॉइन सीजन ये दिखा रहा होता है कि ओल्ड कॉइन सीजन इस वक्त बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे मैंने अभी अपने चैनल पे भी शेयर किया कि इस ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो हर किसी का अपना इंडेक्स होता है। जो ओल्ड कॉइन सीजन है वो 78 पर है, ये 71 शो कर रहा है, यानी कि इस वक्त ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो 82 पर है, तो वो बहुत हाई है। तो यानी ओल्ड सीजन जो है इस वक्त 82 पर है इंडेक्स उसका, यानी कि वो हाई है। लेकिन ओल्ड कॉइन्स पंप नहीं कर रहे ज्यादा। उसकी रीजन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दी है, वो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सारे कॉइन शो हो रहे होते हैं। ठीक है। अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन की प्राइस शो हो रही है आपको। करंट प्राइस ये है। 1 आवर में परसेंटेज इसकी डाउन जा रही है, लास्ट 1 आवर में। लास्ट 24 आवर्स में इसकी ये अप है। ठीक है, पॉजिटिव है। लास्ट 7 डेज में भी ये 4.76% अबव है। आप सबको पता है, $1,15,000 पे पहुंचा हुआ है। ये है इसका मार्केट कैप। ठीक है। इसकी करंट जो प्राइस है उसके हिसाब से इसका जो मार्केट कैप है $2.3 ट्रिलियन है। $2.3 ट्रिलियन सिर्फ बिटकॉइन का मार्केट कैप है। ओवरऑल मार्केट कैप क्या है? $4.07 ट्रिलियन, जिसमें से सिर्फ बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो $2.3 ट्रिलियन है। बाकी तमाम क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप मिला के $4.07 ट्रिलियन बनता है। ठीक है। ये इसका मार्केट कैप है। इसका वॉल्यूम जो है लास्ट 24 आवर्स में $44 बिलियन रहा है। ठीक है, ये वॉल्यूम शो कर रहा है। टोटल वॉल्यूम जो बीटीसी में आया है लास्ट 24 आवर्स में, ट्रेड जो हुई है बाइंग और सेलिंग, वो $44 बिलियन की हुई है। ये शो कर रहा है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, इस सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है जो इस वक्त मार्केट सप्लाई जो है वो करंट सप्लाई जो है, करंट मार्केट में जो इस वक्त बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है जिस पे ट्रेड हो रही है, जिसपे हम पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है, वो है 19.92 मिलियन बीटीसी। इस वक्त जो है वो मार्केट में है। टोटल बीटीसी कितने हैं? पूरी दुनिया को पता है 21 मिलियन है, जिसमें से 19.92 मिलियन इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि इंस्टीट्यूशंस के पास, वेल्स के पास और हमारे पास है।
ठीक है, यानी बहुत थोड़ी सी सप्लाई रह गई, उसके बाद बिटकॉइन की सप्लाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, 21 मिलियन बीटीसी है अभी सर्कुलेटिंग मार्केट में। जो हमारे पास सप्लाई है पूरी दुनिया के पास, दुनिया के हाथ में जो है, इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और कंट्रीज और रिटेलर्स को मिला के वो 19.92 मिलियन जो है बीटीसी है। अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत कम बीटीसी रह गए हैं, अब सप्लाई पूरी हो जाएगी, 21 मिलियन तक है, 19 मिलियन तो हो गए हैं, ऑलमोस्ट 20 मिलियन। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो 21 मिलियन है ना, टोटल सप्लाई बीटीसी की, ये कंप्लीट होगी आफ्टर 140 ईयर्स। 100 साल बाद जाके ये 21 मिलियन बीटीसी कंप्लीट होंगे। आप परेशान हो रहे होंगे कि उस वक्त हम जिंदा भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है, इसकी सप्लाई 100 150 साल बाद जाके पूरी होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सप्लाई आ रही है। मार्केट एंड डिमांड की सारी बात होती है। ठीक है, पहले भी मैं बहुत दफा ये पढ़ा चुका हूँ। मार्केट एंड डिमांड जिसको पता होता है, सप्लाई एंड डिमांड, तो जो है, सप्लाई इसकी 21 मिलियन है, फिक्स्ड है। डिमांड इसकी ओवरऑल पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई जो है मार्केट में कम होती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप सोचें कि इसको $1 मिलियन पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल लगेंगे। अभी ये $1,15,000 है, $1 मिलियन पहुंचने में इसको ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल लगेंगे जी। ठीक है, मैक्सिमम 5 इयर्स लगा लें। जो आज से बिटकॉइन परचेज करना शुरू करेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में वो मिलियनेयर होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये इथीरियम है, और इसी तरह ये सोलाना है, बीएनबी और सोलाना। ठीक है, अब मैं लेट से बिटकॉइन को, सोलाना को ओपन करता हूँ। तो इधर सोलाना पे जाके मैंने सोलाना पे क्लिक किया। ये सोलाना कॉइन जो है वो नंबर 5 पर है इस वक्त। ठीक है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप पे, उसमें से सोलाना जो है 5th नंबर पे आती है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये उसका नंबर लिखा हुआ है। इस वक्त सोलाना की प्राइस ये चल रही है 238। मार्केट कैप जो है वो 129.41 बिलियन डॉलर्स इसका मार्केट कैप है। ठीक है, 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है 8.98 बिलियन रहा है इसका। ठीक है, लास्ट 24 आवर्स में जो इसमें ट्रेडिंग हुई है ना, जो लोग हम सारों ने ट्रेडिंग की है पूरी दुनिया ने मिलके, वो हुई है 8.98 बिलियन लास्ट 24 आवर्स में। ठीक है, मार्केट वॉल्यूम, मार्केट कैप 24 आवर्स में जो है ये 6.9% रहा है इसका। परसेंटेज में ये बता रहे हैं। टोटल जो सप्लाई है सोलाना की वो है 609.61 मिलियन। ये इसकी टोटल सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनाइट है। ठीक है, अच्छा, अब सोलाना की टोटल सप्लाई है 609.61 मिलियन सोलाना है दुनिया में। ये टोटल सप्लाई है इस वक्त। इसमें से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख। इसमें से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 542.44 मिलियन जो है सोलाना इस वक्त हमारे पास है।
जो सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, जिस पे बाइंग और सेलिंग हो रही है पूरी दुनिया में, उसको इंस्टीट्यूट भी परचेज कर रहे हैं, वेल्स भी, कंट्रीज भी, मैं और आप भी। ठीक है। तो ये होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो उसका पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही है, जिसपे बाइंग और सेलिंग हो रही है। कॉइन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक बड़ी चीज कॉइन मार्केट कैप में पहले शो नहीं करता था, अब ये शो, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी शो करता है कि इस वक्त जो पूरी कम्युनिटी है इसकी, सोलाना की, वो बुलिश है, ये बेरिश है। तो 85% बुलिश है। ये देखिए, सोलाना पर लोग बुलिश हैं, 85% लोग। ठीक है। एक चीज याद रखें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से, ये टोकेनोमिक्स में आता है, इसको याद रखिएगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई, जब भी आप कॉइन को चेक करने जाएंगे ना, ठीक है, तो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को आपने जरूर चेक करना। ठीक है। जितनी ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी मार्केट में, सर्कुलेट कर रही होगी टोटल सप्लाई के अगेंस्ट, उतना वो कॉइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उतनी उस कॉइन की पोजीशन अच्छी होगी, और उतना ही उस कॉइन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा। जिस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम होगी, बहुत ही कम, यानी कि लेट से ये अभी सोलाना जो है, ये 609.61 मिलियन सोल है ना, अगर इसकी सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई होती लेट से सिर्फ 50 मिलियन, 542 है ना इस वक्त, तो सिर्फ 50 मिलियन होती, तो ये बहुत कम थी। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई तो बहुत कम है मार्केट में, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी कम होती। ठीक है। और लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट लेवल भी हमें पता चल जाता कि इसके ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी मार्केट में ज्यादा सर्कुलेट नहीं करी। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा होगी, उतना कॉइन स्ट्रांग होगा, उतनी उसके प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है? ये सर्कुलेटिंग सप्लाई हमेशा याद रखें। ये आप कॉइन के फंडामेंटल्स चेक कर रहे हैं। ठीक है। इसको कहते हैं टोकेनोमिक्स। उसके बाद आप, सालाना है, कि आपने चीजें ना जल्दी जल्दी से चेक करनी होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कॉइन, जैसे जैसे ट्रेडिंग करते जाएंगे तो आपको कॉइन्स का फिंगर टिप्स पे पता चल जाएगा। जैसे सोलाना है, लेट्स से, अब सोलाना को पूरी दुनिया को पता है, सोलाना के बारे में, कि इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत ही नहीं कि सोलाना कितना स्ट्रांग कॉइन, ऐसे ही है। ठीक है, सबको पता है। लेकिन अब एक नया बंदा है जो आज ही क्रिप्टो में एंटर हुआ है, उसको क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं पता, तो उसको सोलाना का नहीं पता होगा। ठीक है। उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1 2 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ट्रेडिंग करेगा, इन सारी चीजों को देखेगा, फिर उसको पता चलेगा अच्छा सोलाना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ये तो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स में आता है। ठीक है। और फिर वो इसके ऊपर आएगा। ठीक है। तो इसी तरह अब थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स हैं। अब आप जब हलाल कॉइन्स की लिस्ट जो मैंने आपको दी है उसमें से देखेंगे, मोर देन 150 कॉइन्स आपके पास हैं इस वक्त हलाल कॉइन्स की लिस्ट में। ठीक है। और भी इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी एक वेबसाइट भी जो है वो लॉन्च हो रही है, तो उसमें जो है वो हलाल कॉइन आप जो है खुद सर्च कर पाएंगे। ठीक है। तो कोई भी कॉइन आप इंटर करेंगे तो उसमें आपको खुद ही इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये हलाल है या नहीं। कि उस पे कॉइन्स जो है आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, ये नहीं है कि एकदम थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं। जिस तरह मुफ्ती साहब जो है वो हर कॉइन के ऊपर रिसर्च करते जाएंगे, वो कॉइन उसमें ऐड होता जाएगा। अच्छा, अब इसकी ये यहाँ पर
वेबसाइट भी दी हुई है सोलाना की। हम अब कोई नया बंदा है वो टोकोनॉमिक्स के चेक कर रहा है। अभी सोलाना तो हम सबको पता है ना। लेट्स से एक अननोन कॉइन है, ठीक है, उसके बारे में हम चेक करना चाहते हैं कि कैसा है ना, तो हम उसकी वेबसाइट ओपन करते हैं। आपके पास सोलाना की वेबसाइट शेयर हो रही है? मुझे मैसेज करके बताएं। ठीक है, अब ये इसकी वेबसाइट हमने जल्दी जल्दी से देखा। इसकी वेबसाइट देखते हैं। पावरिंग टूल्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सर्कल जो कि बहुत बड़ी कंपनी है स्टेबल कॉइन की, डिस्कॉर्ड, गूगल, जंप, ये सारे, मेटा, शॉपिफाई, स्ट्राइप, ठीक है, ये सारे इसके जो है वो है पार्टनर्स हैं। सोलाना की अपनी एनएफटीज भी हैं। 340 मिलियन एनएफटीज मिंट हो चुकी हैं अब तक। ठीक है, तो ये इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको फौरी तौर पे आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें कर रहा है, इनकी आगे टीम क्या काम कर रही है, और इनके आगे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये सारा आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपने वेबसाइट देख ली, ठीक है, वेबसाइट को बंद किया। अच्छा, व्हाइट पेपर क्या होता है? हर कॉइन का एक व्हाइट पेपर होता है। व्हाइट पेपर मीन्स कि उस कॉइन की ईच एंड एवरी डिटेल जो है वो व्हाइट पेपर में होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है। ठीक है, और व्हाइट पेपर कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, और वो बहुत लेंथी, बहुत यानी कि टाइम टेकिंग होता है। अब व्हाइट पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। व्हाइट पेपर पढ़ना वो लोग पढ़ते हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत डीप रिसर्च करनी होती है, और वो ज्यादातर जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट मुफ्ती होते हैं ना, ठीक है, वो ही व्हाइट पेपर पढ़ते हैं। क्योंकि उनको व्हाइट पेपर इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि उन्होंने चेक करना होता है कि इसमें क्या क्या चीजें इस कॉइन में हैं, कि ये हलाल भी है कि नहीं हलाल। इसलिए ये व्हाइट पेपर जो है, इसके डॉक्यूमेंट्स जो है, ये पढ़ना होता है ना सारो, जो मुफ्तिया ने करा है। अब मैं इस व्हाइट पेपर को ओपन करता हूँ, फुल व्हाइट पेपर। ये देखिए, अ न्यू आर्किटेक्चर फॉर हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन। ठीक है, अभी कितना बड़ा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आउटलाइन, नेटवर्क डिजाइन, ठीक है, डायग्राम्स में इसकी चीजें बताई हुई हैं, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। इतना बड़ा इसका व्हाइट पेपर है। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल लेमैन का पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, ये वो पढ़ सकता है जिसका ब्लॉकचेन में जिसकी डिग्री हो, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स कर रहा हो, मास्टर्स कर रहा हो, उसके लिए ये जरूरी होता है व्हाइट पेपर पढ़ना। ठीक है, हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हम तो ब्लॉकचेन की डिग्री नहीं ले रहे। ठीक है, ब्लॉकचेन के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहे, तो हमें ये व्हाइट पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये मुफ्तियाने कराम ही पढ़ते हैं, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट मुफ्ती होते हैं, जिनकी डिग्री ही क्रिप्टो के ऊपर होती है। फिर वो इसको पढ़ के फिर देखते हैं कि आ, इसमें कोई ऐसी हराम चीज तो नहीं है कि हम इसको ना यूज कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए हलाल कॉइन्स की जो लिस्ट है ना, तो उसको, और ये जो हलाल क्रिप्टो में आपको पढ़ा, इसको गनीमत समझे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और ये मुफ्तियाने कराम जो है उनको दुआएं दें, जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, कि वो इतना रिसर्च करके ये पढ़ते हैं, और उसके बाद उस कॉइन को बताते हैं कि ये हलाल है या हलाल नहीं है, और आप लोगों को मुफ्त में वो कॉइन्स की लिस्ट मिल जाती है।
तो ये वाइट पेपर जो है ये होता है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं किसी भी कॉइन का, क्यों। उसके बाद ये वॉलेट्स हैं। ये तो हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। बाइनेंस फ्री वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, ये सारे वॉलेट्स दिए हुए हैं। फैंटम वॉलेट सोलाना का अपना है। अच्छा, इसमें आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि एक सोलाना इस वक्त 237 का है। ठीक है, मैं कन्वर्ट करता हूँ। अगर मेरे पास 20 सोलाना हो तो कितने के होंगे। यूएसडी में बता रहा है, हम यूएस डॉलर में $4,759 के 20 सोलाना हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस परफॉर्मेंस फिर वो यहाँ से बताता है कि लोएस्ट जो प्राइस है लास्ट 24 आवर्स की बता रहा है ये। ठीक है, आप इसको चाहें तो 1 मंथ भी कर सकते हैं, 1 ईयर भी कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, हम 1 ईयर को सिलेक्ट करके देखते हैं। 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में लोएस्ट जो सोलाना की प्राइस गई थी 96 पे गई थी, और हाईएस्ट जो है 294 पे गई थी, लास्ट ईयर गई थी। अभी तक सोलाना ने अपना 294 हाईएस्ट जो है वो ब्रेक नहीं किया, ऑल टाइम हाई। अभी ये ब्रेक करेगा। ठीक है, बहुत जल्द ये 300 400 $500 तक जाएगा। लास्ट 24 आवर्स में लोएस्ट प्राइस इसकी 238 रही है, और हाईएस्ट गई है 244। ठीक है, तो ये आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस बता रहा होता है। अच्छा, ऑल टाइम हाई बता रहा होता है कि कब ऑल टाइम हाई प्राइस इसकी कब गई थी। 19 जनवरी 2025, 8 मंथ्स अगो 294 पे इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस गई। ऑल टाइम लो कब गई थी। 12 मई 2020, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, 12 मई को। ठीक है, 0.5052 सेंट्स, कैन यू इमेजिन इट। सिर्फ 5 सेंट्स, लेस देन $1 इसकी प्राइस थी 5 साल पहले। इमेजिन कर सकते हैं आप। अगर लेट से आपने सिर्फ 200 300 डॉलर के उस वक्त 5 साल पहले सुलाना खरीद लिए होते, ठीक है, तो आज आप मिलियनेयर होते। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अभी भी बहुत टाइम है, बहुत स्पेस है, बहुत टाइम है, बहुत कॉइन्स है जिनको आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। अगले अपना फ्यूचर सोच सकते हैं, अपने अपने फैमिलीज का अगले 4 5 सालों के लिए उनको बाय कर सकते हैं। जस्ट कीप बाइंग देम। ठीक है, फिर अगले 3 4 सालों में आप देखेंगे कि वो कैसे आप प्रॉफिटेबल होते हैं उनमें। तो ये आपको कॉइन मार्केट कैप से सालाना के टोकोनॉमिक्स सारे पता चल गए। अब मैं इसमें किसी और कॉइन को ओपन कर लेते हैं रेंडमली। इसको चेक कर लेते हैं, जी द ग्राफ कॉइन, GRT। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा कॉइन है। 79 पर है इसका, इसकी रैंकिंग। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए 79 पर इसकी रैंकिंग आ रही। इसके टोकेनोमिक्स, अभी तो मैंने आपको सोलाना का बताया ना, सोलाना तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है, तो हर कोई चेक कर सकता है। लेकिन अब मैंने एक रेंडमली GRT कॉइन ओपन किया जो कि 79 इसका रैंक है। देखिए, इसमें भी कम्युनिटी सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है, 85% लोग बुलिश हैं इस कॉइन के ऊपर। ठीक है, इसका मार्केट कैप देखें, 1.05 बिलियन है। अनलॉक मार्केट कैप है 910.35 मिलियन।
ये अनलॉक कॉइन्स हैं, ये तो जो यानी कि मार्केट में है। ठीक है। वॉल्यूम इसका जो लास्ट 24 आवर में रहा है, 48.51 मिलियन डॉलर्स इसका वॉल्यूम रहा है। यानी इस कॉइन में लास्ट 24 आवर्स में 48 मिलियन डॉलर्स की ट्रेड हुई है पूरी दुनिया में। ये परसेंटेज में टोटल सप्लाई जो है इसकी है 11.35 बिलियन। ठीक है, इसकी टोटल सप्लाई है 11.35 बिलियन, इसकी टोटल सप्लाई है। अब अच्छा देखिए, अब सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 10.47 बिलियन। तो करीब करीब है ना 11.37 बिलियन के। ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी काफी सप्लाई जो है वो इस वक्त मार्केट में है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और ये काफी अच्छे से मार्केट में है, और इसका लोगों के ऊपर इसके ऊपर ट्रस्ट है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा, सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में टोटल 11.35 बिलियन जो है वो सप्लाई में से 10.47 बिलियन इस सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में है इसकी। अगर लेट से यहाँ पे 1 बिलियन होती सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, फिर हम कहते नहीं जी अभी तो 11.35 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, और अभी सिर्फ सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है मार्केट में 1 बिलियन ही आई। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉइन ना होता उस सबसे ज्यादा। इसकी भी वेबसाइट आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हर कॉइन के फंडामेंटल्स में आपने जो है उसके सोशल हैंडल्स भी चेक करने हैं। ये देखिए, इसका एक्स, ट्विटर जिसको कहते थे, एक्स हैंडल चेक करना है। डिस्कॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। मेनली जो है ना वो ट्विटर और टेलीग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम आपने जाके इसके चेक करने। ट्विटर, एक्स पे जब आप जाके किसी भी कॉइन को चेक करेंगे ना, ये फंडामेंटल बता रहा हूँ आपको फौरी तौर पे, जो आप कॉइन के फंडामेंटल्स देखते हैं और आपने एंट्री लेनी होती है। ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें तो देख ली। ठीक है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी सही है इसकी, और वेबसाइट भी चेक कर ली। एक्स हैंडल पे आप जाके चेक करेंगे कि इनकी टीम कितनी स्ट्रांग है, इनके ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स है। ठीक है। और इनकी जो ट्वीट है, इनकी टीम जो है वो ट्वीट कितने अरसे बाद ट्वीट करती है ट्विटर पे। ठीक है। एक्स पे हर रोजाना कर रही है, यानी कितनी एक्टिव है ट्विटर पे ना, रोजाना कर रही है, हर 2-3 दिन बाद एक ट्वीट आ रही है। और ये काम कर रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट पे, तो ट्विटर पे वो आपको पता चल जाता है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इस कॉइन की जो टीम है, दे आर एक्टिव ऑन एक्स एंड ऑन टेलीग्राम। दे आर ब्रिंगिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है। दे आर डूइंग पार्टनरशिप विद अदर कंपनीज इन इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी चीजें हमें एक्स पे जाके पता चल जाती हैं। तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार, ये जो कॉइन है ना, इसकी टीम भी एक्टिव है, और ये एक्स पर हमें इसकी चीजें पता चल जाती हैं। कोई नई न्यूज आ रही है, लेट्स से अभी आपने ग्राफ में एंट्री लेनी है। ठीक है, मैं फौरन एक्स पर जाऊंगा, देखूंगा कि इसकी कोई न्यूज तो नहीं आ रही, कमिंग डेज में कोई अच्छी न्यूज तो नहीं आ रही। ये एक्स, ये ग्राफ जो है जीआरटी कॉइन, ये कहीं लेट्स से एप्पल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन तो नहीं कर रहा नेक्स्ट 10 डेज में, या नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगर कोलैबोरेशन कर रहा है किसी और कंपनीज के साथ, तो वो जो है आपको एक्स पे न्यूज मिल जाएगी। तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि जी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये जो जीआरटी ग्राफ कॉइन है, ये कोलैबोरेट कर रहा है एप्पल कंपनी के साथ, या ब्लैक रॉक के साथ, या माइक्रो स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, लेट्स से एक्स वाई जी, टेस्ला के साथ। ठीक है।
या स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम के साथ। तो आप अब इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जी इसकी प्राइस अप जाएगी, बूस्ट करेगी अगले 10-15 दिनों में, क्योंकि इसकी अच्छी न्यूज आई हुई आने वाली है, एक्स पर आपने चेक कर लिया, ट्विटर हैंडल पर। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको बाय कर लेता हूँ, इसकी प्राइस है 0.1003। ठीक है। सिर्फ इस न्यूज को देख के बाय नहीं करना, आपने इंडिकेटर्स भी देखने होते हैं, जो मैंने इंडिकेटर्स आपको पढ़ाए। ठीक है। लेकिन अगर तो बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है तो फिर आप न्यूज को देखकर भी बाय करते हैं। बेशक इंडिकेटर्स आपकी फेवर में ना हो, तो आप कुछ अमाउंट से, ठीक है, आप जो है बाय कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस तरह अभी डोज कॉइन पंप कर रहा है, क्यों पंप कर रहा है आपको पता है? किसी को मैसेज में मुझे बताएं क्यों पंप कर रहा है डोज कॉइन? किसी को पता है तो मुझे मैसेज में बताएं। डोज कॉइन इसलिए पंप कर रहा है क्योंकि डोज कॉइन का ईटीएफ अप्रूव होने वाला है 3-4 दिन के अंदर अंदर। एक्सचेंज, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। तो उसका ईटीएफ अप्रूव होने वाला है 3-4 दिन के अंदर अंदर। डोज कॉइन इसलिए बुलिश है, और जैसे ही इसका ईटीएफ अप्रूव होगा और बुलिश हो सकता है। ठीक है। इसलिए अभी मैंने पिछले वैसे भी मुझे डोज कॉइन का वैसे भी पता है, उसके फंडामेंटल्स और ये और सारा कुछ। और लेकिन इस न्यूज की वजह से भी, क्योंकि एक बुलिश न्यूज है, इसकी वजह से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसका ईटीएफ अप्रूव होने वाला है। तो अगर आप उसको बाय करते हैं, तो उसका जैसे ही ईटीएफ अप्रूव होगा, तो वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये एक न्यूज है, इट्स अ गुड और बिग न्यूज। इसी तरह ट्विटर पे आपको उस कॉइन को जाके देखना चाहिए कि इसकी टीम एक्टिव भी है ट्विटर पे या नहीं। ठीक है। फंडामेंटल्स में ये आता है। तो अब डोज कॉइन का जो है ईटीएफ मेरे ख्याल में 3-4 दिन में अप्रूव हो जाएगा। तो मतलब जिन लोगों ने अभी बाय करना है वो बाय कर सकते हैं कुछ थोड़ी सी अमाउंट से। ठीक है। और जैसे ही उन्हें प्रॉफिट और सेल कर दे, क्योंकि जैसी ईटीएफ अप्रूव होगा तो वो न्यूज होगी। ठीक है। सेल द न्यूज। ठीक है। तो वो जो न्यूज होती है उस पर सिर्फ आप नहीं सेल करेंगे, ये भी याद रखें। ठीक है। पूरी दुनिया उस पर सेल करेगी फिर। सिर्फ वो न्यूज आपको तो नहीं पता ना, पूरी दुनिया के लिए वो बिग न्यूज है। तो पूरी दुनिया देख रही होगी उस न्यूज को इस वक्त कि वो बिग न्यूज आने वाली है, तो ये मार्केट पंप करेगी। तो मार्केट जब पंप करेगी तो सारे सेल करेंगे। तो आप कोशिश करें कि न्यूज आने से पहले पहले ही आपको, अगर प्रॉफिट में आप आ जाते तो सेल करके बाहर आ जाए। न्यूज का वेट ना करें, उस दिन का वेट ना करें। ठीक है। क्योंकि वो न्यूज आएगी तो सेलिंग प्रेशर आएगा, पूरी दुनिया सेल करेगी। ठीक है। तो कॉइन हो सकता है डाउन जाए बहुत ज्यादा, ये भी हो सकता है। तो जब डाउन जाएगा आप दोबारा खरीद लीजिएगा। ईटीएफ अप्रूव हो जब हो जाएगा तो वो इटसेल्फ इज अ बिग न्यूज। फिर भी आपको डोज कॉइन आगे जाके 1-2-3 हफ्ते बाद, महीने बाद प्रॉफिट बहुत देखा जाएगा, क्योंकि ईटीएफ अप्रूव हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इस पे, कॉइन मार्केट कैप पे। इसमें इसमें 3 चीजें याद रखें। एक होते हैं लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स, एक होते हैं मीडियम मार्केट कैप कॉइन, एक होते हैं लो मार्केट कैप कॉइन। लार्ज मार्केट कैप कॉइन जो होते हैं, जो 10 बिलियन डॉलर, 10 से ज्यादा का जिनका मार्केट कैप होता है ना, ठीक है, हम उनको कहते हैं लार्ज मार्केट कैप कॉइन। जैसे बिटकॉइन, इथीरियम। देखिए इसका 2.2 ट्रिलियन है, इथीरियम का 557 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप है। एक्सआरपी का 184 बिलियन डॉलर मार्केट कैप है।
टीथर तो एक स्टेबल कॉइन है, इसका 170 बिलियन मार्केट कैप है, सोलाना का 128 बिलियन है। ठीक है। जो 10 बिलियन से 10 बिलियन से ऊपर का मार्केट कैप जिस भी कॉइन का होगा, वो एक लार्ज मार्केट कैप कॉइन कहलाएगा। दैट मीन्स दैट कॉइन इज वेरी स्टेबल कॉइन। यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। अभी मैं नीचे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ 10 बिलियन। ये देखिए, 18 नंबर पे है एच बार, इसका है 10 बिलियन। 10 बिलियन। तो ये एक लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स में आएगा। और है, एच बार है भी बहुत अच्छा कॉइन। एवलांचे देखें, 12 बिलियन डॉलर। स्टेलर देखें, एक्सएलएम, 12 बिलियन डॉलर, 12.7 बिलियन डॉलर। सुई देखें, 13 बिलियन डॉलर। तो ये जो कॉइन्स हैं, इनमें आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएंगे, ये मार्केट से भाग देंगे या फ्रॉड कर देंगे। द रीजन इज द होल वर्ल्ड हैज इन्वेस्टेड इन दीज कॉइन। ठीक है, पूरी दुनिया ने इन कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए तो इनका मार्केट कैप इतना ज्यादा है, 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ठीक है। मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 1 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर के दरमियान, यानी 1 बिलियन डॉलर से लेके 10 बिलियन डॉलर के दरमियान में जिन कॉइन का मार्केट कैप होगा, वो कहलाएंगे मीडियम मार्केट कैप कॉइन। अब नीचे आ जाए, एच बार था ना, 10 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप था। ठीक है। इससे नीचे है लाइट कॉइन एलटीसी, इसका देखिए 9 बिलियन डॉलर। ये मीडियम मार्केट कैप कॉइन में आ जाएगा क्योंकि 10 बिलियन डॉलर से कम है। 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, लेकिन 10 बिलियन से कम है। 1 बिलियन डॉलर के से लेके 10 बिलियन डॉलर के दरमियान में जो कॉइन्स आएंगे, वो मीडियम मार्केट कैप कॉइन कहलाएंगे। तो ये देखिए, 8 बिलियन डॉलर प्रोनोस सीआरओ, ये 8.3 बिलियन डॉलर है। शिब शिब इनू, ये 8.3 बिलियन डॉलर है। टोन कॉइन 8.1 बिलियन डॉलर है। पोल्का डॉट डॉट कॉइन 7.162 बिलियन डॉलर है। यूनिसैप 6 बिलियन डॉलर। एमएनटी 5 बिलियन डॉलर। डाई, ये स्टेबल कॉइन में आता है, 5.36 बिलियन डॉलर। मोनेरो, ये जायज नहीं है, एक्सएमआर, ये 5 बिलियन डॉलर। ये जो अभी नया कॉइन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया कॉइन, इसका मार्केट कैप देखिए 5 बिलियन डॉलर। ईएनए का 5 बिलियन डॉलर। पेपे मीम कॉइन है, जायज नहीं है, इसका 4.9 बिलियन डॉलर। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गए मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स। नियर, वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स ऑफ एआई। एआई का सबसे अच्छे कॉइन्स में आते हैं नियर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका मार्केट कैप है 3.4 बिलियन डॉलर। नियर को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना शुरू कर सकते हैं। अब इसकी पॉइंट सिर्फ कीमत जो है सिर्फ $2.78 है। ठीक है। ये भी बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं लो मार्केट कैप कॉइन्स में। लो मार्केट कैप कॉइन्स वो होंगे जिनका मार्केट कैप जो है वो 1 बिलियन, 1 बिलियन डॉलर से कम होगा, मिलियंस में होगा, बिलियन में नहीं, मिलियंस डॉलर में होगा। ये देखें, अभी ये 2 बिलियन है, यहाँ तक ये भी 2 बिलियन है, ये भी 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन, ये भी 2 बिलियन, ये 1.8, 1.7, 1.6,
अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका 1 बिलियन से कम होगा। ये भी 1.1 बिलियन है। ठीक है। ये भी 1 बिलियन है, ये भी 1 बिलियन है, ये भी 1 बिलियन है, ये भी 1 बिलियन है। अब ये देखें, ये वाला कॉइन पाइथ 83 नंबर पे है। पाइथ कॉइन। ठीक है। ये 99 मिलियन के $991 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। 1 बिलियन नहीं है, $1 बिलियन से कम है, मिलियंस में है। तो ये 1 बिलियन, 1 बिलियन से जो कम मार्केट कैप के कॉइन्स होंगे, वो लो मार्केट कैप कॉइन्स कहलाएंगे। ये याद रखें। ठीक है। ये देखिए, हर कॉइन की ये सर्कुलेटिंग सप्लाई दी हुई है इस साथ साथ। देख रहे हैं, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई सबकी दी हुई है। यहां से भी आप फौरी तौर पे चेक कर सकते हैं किसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है टोटल उसके मार्केट कैप से अगेंस्ट जो है वो मार्केट में है। जितनी ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो मार्केट में होगी, उतना कॉइन उस अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन होगा। ठीक है। अब हम लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स जो हैं, ठीक है, उसमें तो हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। जिस तरह बिटकॉइन, इथेरियम हो गया, XRP, सोलाना, PNB, डोज कॉइन, कार्डानो, TRX, चेन लिंक, सुई। ठीक है। एवलांचे, XLM, एच बार। इसमें हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर पूरी दुनिया ही ये सारे कॉइन डंप हो गए और चले गए तो पूरी दुनिया जाएगी, उसमें हम भी शामिल होंगे, तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये कॉइन्स कहीं नहीं जाते। मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स जो हैं, जो 10 बिलियन से कम है, इसमें 19 पे लाइट कॉइन है, ये भी बहुत सेफ कॉइन होते हैं। ठीक है। ये जो है, पोल का डॉट हो गया, टोन कॉइन हो गया, यूनिसेप 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 हो गया, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं। फंडामेंटली भी इनकी फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वो आपको देखना होता है। अब टोन कॉइन का हर किसी को पता है, टोन कॉइन टेलीग्राम किसका है? टोन कॉइन का है। तो इसमें तो कोई, और इसका $8 बिलियन मार्केट कैप है, और इसकी इतनी बड़ी ऐप चल रही है टेलीग्राम पूरी दुनिया में। सबको पता है स्ट्रॉन्ग कॉइन। ठीक है। पोल्का डॉट सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स में। यूनिसेप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है और ये कॉइन भी है, और सबको पता है बहुत अच्छा कॉइन है। तो इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स के लिए, और इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सेफ ट्रेडिंग जिसको आप कहते हैं ना, सेफ ट्रेडिंग। ठीक है। वो आप मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स में आराम से कर सकते हैं। अब हम हैं रिटेल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स। हम लोग जो ज्यादातर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं ना, वो हम सिलेक्ट करते हैं लो मार्केट कैप कॉइन्स। अब ये देखिए, 820 मिलियन का ये कॉइन है, सैंड। अब ये मेटावर्स का गेमिंग कॉइन है, सैंड। ठीक है। तो अब ये लो मार्केट कैप कॉइन है, अब ये मिलियंस में है। ठीक है। अब अगर इसका जो है, मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज पे जाता हूँ। ये फोर्थ पेज पे जाता हूँ। ठीक है। फोर्थ पेज पे देखें, ये कॉइन्स आ रहे हैं। अब इनमें से कई कॉइन्स का पता ही नहीं है कौन से हैं।
और जायज भी है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है। मैं इसमें से कोई देखता हूँ जो कि इसमें से जायज कॉइन हो। ये मास्क, मास्क नेटवर्क की एक जायज कॉइन है। इसका जो रैंक है 315 है। ठीक है। इसके जो मार्केट कैप है, बल्कि मैं इसका जो है ना, वो इस कॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप 131.53 मिलियन। ला वॉल्यूम जो है लास्ट 24 आवर्स में 22.47 मिलियन पॉजिटिव रहा है इसका। 14% अप है ये मास कॉइन। ठीक है। इसके होल्डर्स जो हैं वो ये है 33.18 थाउजेंड। अच्छा, इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई 100 मिलियन, मैक्सिमम भी 100 मिलियन, और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए इसकी 100 मिलियन। यानी कि ये इसकी सारी सप्लाई मार्केट में इस वक्त फ्लो करे। ठीक है। जितनी इसकी सप्लाई है वो इसकी इस वक्त मार्केट। तो ये एक बहुत अच्छा कॉइन है, और लो मार्केट कैप कॉइन भी है। ठीक है। मिलियंस में है इसका मार्केट कैप, बिलियंस में नहीं है। 1 बिलियन से कम है। ठीक है। ये देखिए मास्क, ये देखिए इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें, 100 मिलियन टोटल सप्लाई इसकी मार्केट में है इस वक्त। टोटल सप्लाई। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉइंट है हमारे लिए, कॉइन की सिलेक्शन के लिए, कि इसकी टोटल सप्लाई सारी की सारी मार्केट में है, और लो मार्केट कैप कॉइन है। ठीक है। अब हम हमें ये लो मार्केट कैप कॉइन मिल गया, जो कि हलाल भी है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर, ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है। अभी हमने फंडामेंटल्स देख कर आए हैं लो मार्केट कैप कॉइन के, किसके? मास्क नेटवर्क के। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां से जी, तब यहां से मास्क कॉइन ओपन करता हूं। ये देखिए मास्क यूएसडीटी, बाइनेंस के ऊपर। इसको मैंने ओपन किया। एक मिनट। यहाँ से open ये मास्क कॉइन देखिए मेरे पास ओपन हो गया। अब ये इंडिकेटर्स ऑलरेडी ओपन है, RSI, MFI, बोलिंजर बैंड। ठीक है। अब मास्क के आपको, मास्क कॉइन के फंडामेंटल्स पता चल गए हैं। अभी आप कॉइन मार्केट कैप पर देख कर आ रहे हैं। ठीक है। आपने इसका ट्विटर भी जाके देख लिया, टीम भी एक्टिव है इसकी, और टीम जो है ट्विटर पे ट्वीट्स भी कर रही है टाइम टू टाइम। अगर लेट्स से ट्विटर पे, एक्स पे किसी भी कॉइन की टीम जो है इनएक्टिव हो ना, 10 10 15 15 20
दिन बाद एक ट्वीट आ रहा हो उनका, तो उसमें खतरे वाली बात है, क्योंकि उनकी टीम एक्टिव नहीं है और इतने अरसे बाद वो एक ट्वीट करते हैं, तो दैट मीन्स कि उनकी टीम कोई खास काम नहीं कर रही और उनकी टीम एक्टिव नहीं है ट्विटर पे ना टेलीग्राम पे, तो उस कॉइन से फिर आपको दूर ही रहना चाहिए। अब मैं मास कॉइन के फंडामेंटल्स देख कर आया हूँ। यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स ओपन किए हुए हैं। वनडे का चार्ट है। मैं 1 आवर एंट्री में लूंगा, 1 आवर चार्ट पे। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे इस वक्त 1 आवर के चार्ट पे प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है नीचे से, बोलेंजर बैंड के। अच्छा, आर एस आई 23.54 पे है, एम एफ आई 23.92 पे है। दोनों बेशक हमारी फेवर में नहीं है, ठीक है, लेकिन करीब करीब है हमारी फेवर में। तो मैं अगर चाहूं कि फंडामेंटल्स अब मुझे पता चल गए मास के, तो मैं अगर 20 का वेट नहीं भी करता, लेट थे इसके आर एस आई का 20 का वेट नहीं भी करता, लेकिन मुझे पता है ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन है 1 आवर के चार्ट पे, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ बहुत कम पैसों से। हो सकता है ये आर एस आई 20 से नीचे आ जाए, और आया भी होगा क्योंकि अभी प्राइस यहाँ तक चली गई ना, यहाँ तक गई थी, तो ये आर एस आई नीचे आया हो। यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि कॉइन अच्छा है। कॉइन क्यों अच्छा है? क्योंकि मैं अभी इसके फंडामेंटल्स देख कर आ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ये कॉइन अच्छा है। तो अब मैं यहाँ पर कॉइन मैंने सिलेक्शन कर ली। अब मैं आगे अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, अब मैं यहाँ पर इसके जो है इंडिकेटर्स लगा के और सारी चीजें जो पहले मैंने लेक्चर्स में पढ़ाई हैं वो देखकर इसमें एंट्री लूं या ना लूं, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं, ठीक है। इस तरह कॉइन के आप फंडामेंटल्स जो है वो चेक करते हैं। लो मार्केट कैप कॉइन्स जो होते हैं उनमें हमें जरा प्रॉफिट वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट इसकी जो है आर एस आई एम एफ आई बोलिंजर बैंड हमारी फेवर में हो, तो हमें इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये फ्लक्चुएट बहुत तेजी से करते हैं, यानी कि इनका जो फ्लक्चुएशन होती है ना, जो मैंने आपको कॉइन बिहेवियर पढ़ाया था, मास्क जो मैंने आपको कॉइन बिहेवियर बताया था ना, वनडे के चार्ट पे आप जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको हर कॉइन का बिहेवियर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, फिंगर टिप्स पे आ जाए करेगा कॉइन का बिहेवियर क्या है। ये कितना ऊपर जाता है, फिर कितना डंप करता है, फिर कैसे ऊपर जाता है, फिर कितना डंप करता है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये कितनी कैंडल इसको मेजर करते ही कितनी कैंडल नीचे आई है, कितने परसेंट डंप किए इसने। -8.99% डंप किए, ठीक है। अच्छा, इस कैंडल ने कितना डंप किए यहां से? -8, सॉरी, -10.77% डंप किए, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ ये अप गई है, तो कितने परसेंट अप जाती है ये प्राइस इसकी?
ये ग्रीन कैंडल पे मैं कर रहा हूँ, 11% अप जाती है। ठीक है, इस कैंडल को देखते हैं। 13, ये भी 11 12 13% ऊपर गई है। तो इस तरह ये आपको कॉइन का बिहेवियर पता चल जाता है इन कैंडल्स के थ्रू। ठीक है, फिर आप इसको और जूम जूम आउट करेंगे तो ये देखें, अब ये और आपको इसका बिहेवियर देख के पता चल रहा है। देखिए, यूं किया, इतना डंप किया, यूं ये, फिर अप किया, फिर ये डंप किया, अभी ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। इसका बिहेवियर ये है। चलें जी, उम्मीद है आपको कॉइन के फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं कॉइन मार्केट कैप से जाके, आ, वो पता चल गए होंगे। कॉइन को कैसे चेक करते हैं, लो मार्केट कैप कॉइन्स क्या होते हैं, लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स क्या होते हैं, और मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स के क्या होते हैं। कि अब जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है कॉइन्स की, हलाल कॉइन्स की लिस्ट है, उसमें लो मार्केट कैप कॉइन्स भी हैं, उसमें लार्ज मार्केट कैप कॉइन्स भी हैं, उसमें मीडियम मार्केट कैप कॉइन्स सारे हैं। ओके, जिसमें जिस तरह से यूएमए है, ये लो मार्केट कैप कॉइन। और देख लेते हैं टेलर, टीआरबी, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है कॉइन। बाइको, ये भी हलाल है। टेलर टीआरबी, ये भी हलाल कॉइन है, लो मार्केट कैप कॉइन्स है। ठीक है, तो ये कॉइन हलाल कॉइन्स की लिस्ट में आईएलवी गेमिंग कॉइन है, लो मार्केट कैप कॉइन है। तो ये लो मार्केट कैप कॉइन में मांटा बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा कॉइन है। ठीक है, लो मार्केट कैप कॉइन से हलाल कॉइन है। तो ये इस तरह के कॉइन्स हैं कि जो जिनमें आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रख के, और ये जब मार्केट क्रैश करे, और ये लो मार्केट कैप कॉइन्स भी हैं, और आरएसआई, एमएफआई, बोलिंजर बैंड आपकी फेवर में हो, फंडामेंटल्स आपने इसके कॉइन के चेक कर लिए हैं, ट्विटर हैंडल पे जाके आपने इसकी टीम को फौरी तौर पे देख लिया है कि ट्विटर पे इसके जो है वो ट्वीट्स आ रही हैं, रेगुलरली आ रही हैं, एक दो दिन छोड़कर आ जाती हैं ट्वीट्स। तो ठीक है, इनकी टीम एक्टिव है, और टेलीग्राम, इनके फॉलोअर्स भी ट्विटर पे अच्छे खासे हैं, और टेलीग्राम भी इनका अच्छा खासा है। तो बस इतने फंडामेंटल्स आपके लिए कॉइन के लिए काफी हैं, और हलाल कॉइन है, दैट्स इट। फिर आप आए टेली ट्रेडिंग व्यू पे, उसके जो है एनालिसिस करें उस कॉइन के, मार्केट के एनालिसिस करें, और देखें मार्केट बुलिश है या मार्केट क्रैश कर रही है, उसके हिसाब से अपने इंडिकेटर्स लगाएं और एंट्री लें। इनको कहते हैं टोकनॉमिक्स। ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो टोकनॉमिक्स कॉइन के बारे में, टोकनॉमिक्स का पता चल जाता है ना कॉइन के, तो वो फिर ट्रेडिंग फिंगर टिप्स पे उसको आती है। कॉइन यानी कि लेट्स से, अब मुझे पता है ना कि मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ कॉइन्स को, तो मुझे बहुत सारे कॉइन्स का पता है कि वो जो है कब
अप जाते हैं, कब डाउन जाते हैं, और कितना डाउन जाते हैं, और कहाँ से वो दोबारा मूवमेंट लेके अप जाएंगे। तो ये आपको याद हो जाती हैं चीजें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको भी ये सारी चीजें कॉइन की, अब मास कॉइन ही है ना, इसका मुझे पता है, तो अब मुझे इसका पता है कि मुझे इसमें ये अभी इसका क्या बिहेवियर चल रहा है। ठीक है, अभी इसकी क्या प्राइस चल रही है, अब इसका मार्केट कैप क्या है, मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका पता है पिछले 2-3 साल से ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो इस तरह आपको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें पता चलती जाएंगी। अगर आपको एक टोकोनॉमिक्स का पता चल गया, जो मैंने आज पढ़ाया, तो इसको बहुत इजी है, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाना है और उस पे सारी चीजें देखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक चीज समझ आ गई इंशाल्लाह। कल फिर हम पढ़ेंगे टोकन अनलॉक्स के बारे में, कि टोकन अनलॉक्स क्या होते हैं। जो सप्लाई होती है टोकन्स की, वो लॉक भी होती है और टाइम टू टाइम अनलॉक भी होती है। तो वो अनलॉक्ड होती है। ठीक है, तो अनलॉक, जब सप्लाई उनकी अनलॉक होती है, मार्केट में आती है सप्लाई, तो वो क्यों आती है और उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।